नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, अगर आपने कोई स्टॉक डिलीवरी में लेके रखा है और आप उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस बारे में। सबसे पहले आप लॉगिन कर लेंगे काइट में। ज़ीरोधा में लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टफोलियो में जाना है, जहाँ पे आपके डिलीवरी के स्टॉक होंगे। जो स्टॉक आपने लेके रखे हैं और जो आप 1 साल बाद, 10 दिन बाद, 10 साल बाद बेचना चाहते हैं, उसे डिलीवरी के स्टॉक बोला जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हमने यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज, लॉरस लैब और टाटा स्टील के स्टॉक डिलीवरी में लेके रखे हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो कैसे लगाया जाता है। स्टॉप लॉस दो तरीके के होते हैं दोस्तों। आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो इंट्राडे की पोजीशंस के लिए होते हैं, और डिलीवरी में भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगर आप डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको रोज स्टॉप लॉस अपडेट करने होते हैं, अगर आप SLM या SL ऑर्डर की यूज से स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि 3:30 बजे वो ऑर्डर एक्सपायर हो जाता है अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट के साथ या स्टॉप लॉस मार्केट के साथ ऑर्डर लगाते हैं तो। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, आप GTT के थ्रू भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब तक आपकी प्राइस नहीं आती तब तक वो जो ऑर्डर होता है वो ओपन रहता है, और प्राइस आने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो ट्रिगर हो जाता है, और आप उस स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। हम एक स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज में मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप अगर आप इंट्राडे में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट लेके यहाँ पे SLM या SL मार्केट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये डिलीवरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑर्डर 3:30 बजे एक्सपायर हो जाएगा। दूसरे दिन अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, दूसरे दिन फिर से आपको वो स्टॉप लॉस वहाँ पे प्लेस करना होगा। तो यहाँ से स्टॉप लॉस लिमिट सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे आप ऑर्डर ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं, जो भी आपका स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद SLM सिलेक्ट करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको SLM में ये ट्रिगर प्राइस डालना होता है, और मार्केट के ऊपर जब भी ये ट्रिगर प्राइस आ जाएगा तो मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल होगी उसके ऊपर आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप SL लिमिट सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दो प्राइस डालनी होती है, जैसे कि आप एक ट्रिगर प्राइस डालोगे और आप एक एग्जैक्ट लिमिट प्राइस डालोगे। जब वो ट्रिगर प्राइस पे आएगा तब वो आपका एक्टिव हो जाएगा ऑर्डर, वो एक्सचेंज को भेजेगा, ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा, और आप जैसे ही आपका लिमिट प्राइस आएगा आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तो इंट्राडे में हो गया दोस्तों, क्योंकि 3:30 बजे बाद ये ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा या फिर एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों तरीका, यहाँ पे आप लगा सकते हैं GTT ऑर्डर। यहाँ पे एग्जिट में जाओगे, आप स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट GTT सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट GTT सिलेक्ट कर देते हो, यहाँ पे आपका सेल ऑर्डर है, यहाँ पे सिंगल सेल और OCO। OCO का मतलब होता है वन कैंसल्स द अदर। OCO सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्वांटिटी आपकी डाल सकते हैं और प्राइस लगा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालोगे और आपकी लिमिट प्राइस डालोगे। मान लो अभी प्राइस चल रहा है 950 रुपीज़, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 900 रुपये का, तो यहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस 900 रुपये डाल दूंगा और यहाँ पे प्राइस में डाल दूंगा 895 रुपये, जो कि 5 रुपये कम होगी। तो 900 रुपये जैसे ही ट्रिगर प्राइस आ जाएगी मेरी, वो मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और एक्सचेंज के पास चला जाएगा, और जैसे ही मेरा 895 का प्राइस आएगा तो वो वहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। OCO ऑर्डर का एक और फायदा है दोस्तों, यहाँ पे आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक टारगेट है, अगर मुझे टारगेट 1,000 रुपये का लगाना है तो यहाँ पे मैं प्राइस डालूंगा 1,002 या 1,003 का मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस डालूंगा, क्योंकि जो ट्रिगर प्राइस होता है उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे प्राइस डालनी होती है, क्योंकि ट्रिगर प्राइस के बाद ऑर्डर आपकी एक्सचेंज के पास चली जाती है और उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आप टारगेट भी लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं OCO ऑर्डर में। अगर आप सिंगल सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस लगाना है। ये देखिए आपका लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लगाना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लगाता हूँ, मुझे ये स्टॉप लॉस लगाना है 900 रुपये में, तो मैं यहाँ पे 900 रुपये डाल दूंगा और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में मैं 895 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्रिएट GTT कर देना है। जैसे ही मैं क्रिएट GTT कर दूंगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे आप जाओगे तो ऑर्डर मेरा दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए GTT में आपका एक ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है। ये देखिए ऑर्डर ये एक्टिव है, मेरा ट्रिगर प्राइस 900 है और
जैसे ही ट्रिगर प्राइस हो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा 895 में ये ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मैं स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिलीवरी के स्टॉक में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करके। जीटीटी ऑर्डर में आप टारगेट भी लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए आसान होगी। ये ऑर्डर जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक ओपन रहता है जीरोधा के इस जीटीटी प्लेटफॉर्म में, आपके पास ये एक्टिव रहेगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट दिखाएगा, या फिर आप जब तक कैंसिल नहीं करते तब तक ये ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग ही दिखाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जीरोधा में डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।